नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट का मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने सिंह लग्न का फरवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और शनिदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा, राहु, शुक्र और बुध आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अगर लग्न हम लोग देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि सूर्य के घर में पड़ रही है। देखिए, लग्न पे शनिदेव की दृष्टि आपके 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है और 29 मार्च 2025 तक पड़ेगी। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपने आलस्य बढ़ा है 17 जनवरी 2023 से, और ये आलस्य 29 मार्च 2025 तक रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए 11 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे। दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 29 मार्च 2025 से पड़ेगी। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोश का होता है। दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपके परिवार के सदस्यों को आपको प्रेरित करना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके अचानक धन लाभ, यानी कि जिसको सडन गेन बोलते हैं ना, अचानक धन लाभ के आपके योग बन रहे हैं, पर बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे निकलेंगे जिसके कारण आपके सेविंग्स भी कुछ खर्च हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, दूसरे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और मंगल की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए आपके परिवार के सदस्यों को क्रोध ज्यादा आएगा, थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव के हुए रहेंगे। तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली अगर आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और 29 मार्च 2025 से जब शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ेगी तो पारिवारिक मनमुटाव हो सकता है। पहली चीज तो ये, तो मनमुटाव से बचें और सेविंग सोच समझ के खर्च करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए अनवांटेड कुछ ना कुछ खर्चे आपके निकलेंगे जिससे कि आपके सेविंग्स खर्च हुए। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 27 फरवरी से। तो 27 फरवरी से आप ये नोटिस किए होंगे ना कि आपके अचानक धन लाभ तो हो रहे हैं, पर कुछ ना कुछ कारण से आपके सेविंग्स भी खर्च हो रहे हैं। तो सेविंग्स को सोच समझ के आपको खर्च करना है। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 28 जनवरी से विराजमान है। तो 28 जनवरी से आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस कर रहे होंगे। छोटे भाई बहन की आपके थोड़ी बहुत स्वास्थ्य बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। शनिदेव और गुरुदेव दोनों की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो आपको सुख को लेकर के मिला जुला फल मिल रहा होगा। और अगर आप ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो काम में जो आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था उसमें आपको सुधार देखने के लिए 29 मार्च 2025 से मिलेगा। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है और वक्री भी है 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक। देखिए, काम में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है, पर यहाँ पे इनकम निश्चित तौर पर आपका हो रहा है और माता के साथ भी आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिल रहा है। यहाँ पे देखिए माता से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और 29 मार्च 2025 से शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ेगी। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी 29 मार्च 2025 से। स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में मेहनत ज्यादा करना है। यहाँ पे पढ़ाई पे मेहनत नहीं करेंगे तो जैसा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा रिजल्ट मिलने में आपको दिक्कत आने वाला है। तो पढ़ाई में आपको मेहनत करना है।
प्रेम संबंध अगर आपका किसी के साथ चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं 29 मार्च 2025 से। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके प्रेमी या प्रेमिका जो है वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे हैं, छोटे मोटे विवाद भी हो रहे होंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्रेसिव नहीं होना है, यानी खासकर स्कूल कॉलेज या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हैं तो एग्रेसिव ना हो, समझदारी और डिप्लोमेटिकली से हैंडल करें। और यहाँ पे आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। देखिए केंद्र त्रिकोण राजयोग जो आपके बन रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वे अगर पढ़ते पढ़ते कहीं जॉब करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिला है। पर यहाँ पे देखिए 29 मार्च 2025 से काम में थोड़ी बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग एजुकेशन संबंधित काम करते हैं। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो है वे एग्रेसिव स्वभाव के रह रहे होंगे। और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़े हुए होंगे 1 मई 2024 से। और यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो है वे बढ़ेंगे 14 मई 2025 तक। हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपके हेल्थ को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 7वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और शनिदेव विराजमान है, और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। देखिए सूर्य जो आपके 7वें भाव में विराजमान है ना, लग्न के स्वामी है जो कि 7वें भाव में विराजमान है, तो आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनके प्रति आपका फोकस रह रहा होगा 11 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक। और शनिदेव आपके 7वें भाव में विराजमान होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए हुए, तो आपको आपकी स्पाउस का सुख निश्चित तौर पर अच्छा मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का सुख आपको अच्छा मिलेगा। 8वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है, और शनिदेव 29 मार्च को विराजमान होंगे और सूर्य 14 मार्च को विराजमान होंगे। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। चंद्रमा आपके 8वें भाव में विराजमान है 1, 2 और 29 तारीख को। तो 1, 2 और 29 तारीख को चंद्रमा द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो 1, 2 और 29 तारीख को देखिए यहाँ पे आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे, और अगर विदेश जाने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 1, 2 और 29 तारीख को विदेश संबंधित काम ना करें। और राहु आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपके ससुराल वाले जो है वे थोड़ा स्वभाव में थोड़ा उनके जिद बढ़ा होगा। और शुक्र और बुध दोनों की युति पूरे मार्च के महीना आपके 8वें भाव में हो रही है, तो लक्ष्मी नारायण योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लाभ के योग तो निश्चित तौर पर बन रहे हैं पूरे मार्च के महीना में। और शनिदेव जब आपके 8वें भाव में 29 मार्च से विराजमान होंगे, तो आपकी स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, पर आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान देना है, स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और सूर्य जब 14 मार्च को विराजमान होंगे तो आपका फोकस आपके ससुराल वालों पे रहेगा और आप अचानक धन लाभ के बारे में विचार भी करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए 14 मार्च से आप थोड़े बहुत नेगेटिव माइंडेड रहेंगे। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 9वें भाव में 28 मार्च तक पड़ रही है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही थी, तो यहाँ पे आपका भाग्य जैसा आप साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा साथ नहीं दे रहा था। हालांकि इनकम आपका निश्चित तौर पर हो रहा है और इनकम को लेकर के आपका भाग्य साथ दे रहा है। आपके कोई दोस्त पहचान के लोग द्वारा अगर आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपका भाग्य साथ दे रहा है, पर लक फैक्टर में आप कभी कभी कमी महसूस कर रहे हैं। पर यहाँ पे 29 मार्च 2025 से जब शनिदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव से हटेगी, तो यहाँ पे देखिए आपका नसीब आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देने वाला है। आपके जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे, तो उसमें भी आपको 29 मार्च 2025 के बाद सुधार देखने मिलेगा। 10वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च से पड़ेगी, और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है।
देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। गुरुदेव आपके दशम भाव में विराजमान है, तो पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि यहाँ पे देखिए काम में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज निश्चित तौर पर मिल रहा होगा, पर कहीं ना कहीं काम को लेकर के सेटिस्फैक्शन लेवल जो है उसमें आप कभी कभी कमी महसूस कर रहे थे। पर यहाँ पे देखिए जब शनिदेव की दृष्टि आपके दशम भाव में 29 मार्च 2025 से पड़ेगी, तो यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं। काम में छोटी मोटी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। 11वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। वक्री मंगल 11वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपका पैसा कहीं अटक रहा है ना, तो कोशिश कीजिए शांतिपूर्वक पैसा निकालने का। पैसा को लेकर के एग्रेसिव नहीं होना है। और आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ भी विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो विवाद से बचें। हालांकि इनकम निश्चित तौर पर आपको होगा और इनकम को लेकर के आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में 10 और 11 तारीख को विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा द्वारा विपरीत राज्यों का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। अगर कोई काम आपको पैसे के जोर पे करना है ना, तो 10 और 11 तारीख को अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत चिंता, निराशा और भय आपको 10 और 11 तारीख को हो सकता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस महीना में यानी कि मार्च के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज आपके लिए क्या रहेंगे। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 10 तारीख, 24 से 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव की पूजा नियम पूर्वक करना है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपतये नमः का जाप कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।